हेलो डेवलपर्स, होप यू डूइंग वेल। तो मूवी ब्लॉक की इस धमाकेदार सीरीज में हम लोग का ये तीसरा वीडियो है। और पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि एडमिन डैशबोर्ड कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने वेबसाइट में। और उसको हम लोग एडिट नहीं किए थे और कुछ भी नहीं किए थे। ऑथेंटिकेशन का भी पार्ट हम लोग पिछले में ही करने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता तो इसलिए हम उसको उसी जगह पे रोक दिए थे। और फाइनली आज हम लोग ऑथेंटिकेशन पे बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिकेशन, लॉगिंग पैनल और बस इतना सही हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। और नेक्स्ट पार्ट धीरे धीरे और आगे आएगा, तो कुछ वीडियोस में ही पूरा वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना, एंजॉय करना, ठीक है। और बोर नहीं होना है, ठीक है। थोड़ा सा कोड कम्प्लेक्स होगा, समझ में नहीं आएगा, लेकिन कोशिश करना, वीडियो पॉज करके देखना, स्क्रीनशॉट लेके देखना, जैसे होगा देखना। अगर सीखने का मन है तो ठीक है। तो फिर बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग छोड़ दो, इस बार नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो फिर डायरेक्ट हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ये रहा हम लोग का प्रोजेक्ट और ये एडमिन डैशबोर्ड था जो इसको हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, वो हो गया डिलीट। और डायरेक्ट इसको आपको ओपन विद कोड यहाँ से ऐसे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेना। ऑलरेडी ये मेरा यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है। तो ये रहा वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी, हम लोग इस पर ही काम कर रहे थे, ठीक है। ये सारा कोड है, यहाँ पे 1400 लाइन का कोड है। और ये रहा लाइव पैनल एडमिन डैशबोर्ड का, ठीक है। हम लोग का एडमिन डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखने वाला है। एक्चुअली हम लोग का ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं दिखेगा। हम लोग इसको रिमूव करने वाले हैं, इसको इन सारे कार्ड को रहने देंगे। और ये सब जो टेम्पलेट है यहाँ पे, इसको हटाने वाले हैं और इसको कस्टमाइज करने वाले हैं पूरा। और इन सब चीज़ को हटा देंगे यहाँ से, कुछ कुछ ही चीज़ रहेगा यहाँ पे। और ये सब एक्चुअली आपको जो मर्जी हटाने का हटाना, जो नहीं होगा वो नहीं रहने देना, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। सिंपली सबसे पहले हम लोग इसको एडिट करने वाले हैं। एक्चुअली एडिट बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे टर्मिनल खोलना है। और सबसे पहले तो आपको रन कर लेना है इसको। टर्मिनल खोलने के बाद अपने वेबसाइट को, तो यहाँ पर आपको पी एच पी आर्टिशन सर्व कमांड आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और एंटर हिट करोगे तो ये रन हो जाएगा। मेरे दूसरे टर्मिनल में मैं रन कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को, तो मैं यहाँ पर अभी रन नहीं करने वाला। सिंपली आपको यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर अपने व्यूज़ में आओ, ठीक है। अभी इसको टर्मिनल को इधर ही रहने दो और यहाँ देखो व्यूज़ है ना, आपको व्यूज़ में आना है। व्यूज़ में आने के बाद एक फोल्डर बनाना है आपको, न्यू फोल्डर। यहाँ पे देख लो, राइट क्लिक करना है यहाँ व्यूज़ पे, पहले व्यूज़ पे ऐसे क्लिक करना। सिंपल आप यहाँ से भी फोल्डर के लिए क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर राइट क्लिक भी कर सकते हो। यहाँ पे न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर पे यहाँ क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पर एडमिन नाम से एक न्यू फोल्डर बनाने वाले हैं। और इस फोल्डर के अंदर एक फाइल होगा, जिसका नाम होगा लेआउट। एक्चुअली इसमें हम लोग एक फोल्डर ही बना देते हैं, ठीक है, लेआउट के लिए। तो सिंपल फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, इसका नाम होगा LA लेआउट फोल्डर है। और एक इसके अंदर एक फाइल बनेगा जिसका नाम होगा डैशबोर्ड डॉट ब्लेड। देखो, पीएचपी में, सॉरी, लैरावेल में जो भी हम लोग फाइल बनाते हैं उसमें डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी हम लोग लिखने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ब्लेड के ऊपर काम करने वाले हैं, ठीक है। डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। आपका ये एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी है, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। आप डैशबोर्ड का नाम कुछ भी रखो, किसी भी चीज़ का नाम कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका एक्सटेंशन है उसमें डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी होना नेसेसरी है, ठीक है। इस बात को अपने माइंड में रखना है। और फिर यहाँ से इंटर हिट करते हैं हम लोग और ये हम लोग का डैशबोर्ड कंप्लीट है। मतलब कंप्लीट नहीं है, ये फाइल बन के रेडी है। और अब सिंपली जो है, एडमिन के अंदर हम लोग डैशबोर्ड बनाए, अब लेआउट के अंदर हम लोग को बेस बनाना है इसका, ठीक है। तो इसके अंदर न्यू फाइल बनाना है लेआउट के अंदर। और यहाँ पर लिखना है बेस डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, ठीक है। और इसे इंटर हिट कर देना है यहाँ पे। तो फाइनली एडमिन का जो थोड़ा सा जो काम था वो कंप्लीट है। और वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी का हम लोग फिलहाल के लिए रहने देते हैं। और व्यूज पे वापस से आपको ऐसे क्लिक करना है और फिर यहाँ से न्यू फाइल क्लिक कर, सॉरी, न्यू फाइल सेलेक्ट करके न्यू फाइल बनाना है आपको। और आपका फाइल का नाम होना चाहिए होम स्क्रीन डॉट ब्लेड डॉट पी, ठीक है। ये हम लोग का होम पेज है, ठीक है। और होम पेज में हम लोग सिंपल है शिफ्ट प्लस मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, यहाँ पर HTML का पेज आ गया आपका। और यहाँ डॉक्यूमेंट की जगह हम लोग को लिख देना है होम पेज, सॉरी, होम पेज, ठीक है। और ये कमेंट है, एक्चुअली इसको हटा देते हैं। डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग H1 में अभी एक सिंपल सा कोड कर रहे हैं, होम पेज, दिस इज माय होम पेज, ओके, ठीक है। और
बात आई CSS की। इसके ऊपर हम लोग को CSS का भी जरूरत पड़ेगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो उसके लिए हम लोग टेलविन CSS यूज करने वाले हैं। आपको ब्राउजर में जाना है, यहाँ पर टेलविन CSS.com पे आपको जाना है। यहाँ से यहाँ पर देख सकते हो टेलविन CSS.com, इस तरह का ये वेबसाइट है, इस तरह का इंटरफेस है। सिंपली जब यहाँ पे आप विजिट करते हो तो ये डॉक्स है, सिंपली आप डॉक्स पे भी जा सकते हो या फिर गेट स्टार्टेड पे भी जा सकते हो। तो हम लोग गेट स्टार्टेड से जाते हैं और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इंस्टॉलेशन वाला आप सेक्शन में आना आपको। यहाँ पर देखो प्ले शेड्यूल लिखा हुआ, आपको जस्ट इस पे टैप करना है। देखो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो प्ले शेड्यूल में आना है और यहाँ पर देख रहे हो स्क्रिप्ट SRC HTTPS cdn.telwin.css.com, इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करना है, ठीक है। और वापस में चलते हैं हम लोग अपने प्रोजेक्ट पे और इसको मेटा टैग के नीचे लगा देते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर इसको ट्राई करते हैं। ये CDN कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर सिंपली H1 में जो आप बनाए उसमें क्लास, इस तरह से क्लास लिखना है इक्वल टू दबा के, फिर इस तरह से डबल कोट्स के अंदर आपको क्लास में लिखना है टेक्स्ट। फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि टेलन CSS काम कर रहा है CDN या नहीं, ठीक है। तो टेक्स्ट एस आपको ये बड़ी ब्रैकेट 24-25 पिक्सल और फॉन्ट एस बोल्ड और टेक्स्ट कलर हम लोग को चाहिए रेड, डाल देता हूँ टेक्स्ट एस रेड एस 500, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं। एक्चुअली चेक करने के लिए हम लोगों को राउट में जाना पड़ेगा। यहाँ से देखो इस वाले फोल्डर में आना है, जैसे जहाँ पर रिसोर्सेस है उसके जस्ट नीचे राउट्स है, ठीक है। राउट्स में web.php है और यहाँ पर देखो जैसे ये राउट वेलकम गेट है ना, आपको जस्ट इसको कॉपी करना है नीचे, ठीक है। और स्लैश फंक्शन में आपको वेलकम है। अब डायरेक्ट हम लोग ना वेलकम हटा देते हैं यहाँ से। वेलकम की जगह हम लोग होम स्क्रीन लिखते हैं यहाँ पे। एक्चुअली देखो welcome.blade.php, तो एक्सटेंशन में जो हम लोग लिख रहे हैं .blade.php, इनको यूज नहीं करते हैं अगर व्यूज में हम लोग का काम कर रहे हैं, अगर पेज को अगर डिस्प्ले करा रहे हैं, ठीक है, अपने ब्राउजर पे। तो जब राउट्स में डिफाइन करते हैं तो एक्सटेंशन हटा के डिफाइन करते हैं। एक्सटेंशन ये खुद ही यूज कर लेता है, ठीक है ना। तो हम लोग को बस अपना नेम जो हम लोग डालें व्यू का नेम, हमको वो डालना होता है। तो व्यू नेम जब वेलकम था तो ये स्लैश जब खुला हुआ है जो लोकल होस्ट, ये डायरेक्ट इंडेक्स को डिफाइन करता है, ठीक है। तो वो वेलकम वाले व्यूज के अंदर डायरेक्ट जो वेलकम है उसको वो फाइंड करके उसको रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको होम स्क्रीन से रिप्लेस कर देंगे तो ये होम स्क्रीन में जो कोड हम लोग का होगा वो होम स्क्रीन वाला कोड वहाँ पर रेंडर करेगा, वो वहाँ पर वो दिखेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर होम होम स्क्रीन ऐसे लिखना है, स्पेलिंग आपको चेक कर लेनी है। और वापस से हम लोग यहाँ पर चलते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। देखो ये होम पेज आ गया और दिस इज माय होम पेज, ये काम कर रहा है, ठीक है। तो टेलविन CSS हम लोग का इम्प्लीमेंट हो गया है। नहीं विश्वास होता है तो फॉन्ट साइज हम लोग और थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं 125 पिक्सल, ये देखो, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। कितना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, कोई बात नहीं, बाद में हम लोग इसको और अच्छे से बनाएंगे। होम स्क्रीन एक्चुअली ये है नहीं, अभी हम लोग को लॉगिन पेज पे काम करना है। तो यहाँ पर हो गया डैशबोर्ड। अब वापस से आपको एडमिन वाले पे आना है। देखो व्यूज के अंदर एडमिन, बस इसको टैप करना है यहाँ पे और एक फोल्डर और बनाना है आपको। फोल्डर नहीं, आपको सिंपली एक फाइल बनाना है, ठीक है। फोल्डर को कैंसिल कर दो, फाइल बनाना है। फाइल का नाम होना चाहिए login.plate.php, ठीक है। हम लोग साइन अप पेज नहीं बनाने वाले क्योंकि हम लोग यूजर को यूजर से साइन अप नहीं करवाना है। सिर्फ और सिर्फ एडमिन पैनल के लिए जो लॉगिन पेज चाहिए हम लोग को बस वो डिजाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डैशबोर्ड हो गया, एडमिन वाले फोल्डर के अंदर एक डैशबोर्ड हो गया और एक तो अब हम लोग को मॉडल और कंट्रोलर चाहिए, ठीक है। ताकि जो भी एडमिन होगा उस उनके लॉगिन के लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए। डैशबोर्ड को हम लोग को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही यूज कर सके उसको, ठीक है। तो सिंपली अब हम लोग को यहाँ पर आना है अपने टर्मिनल में। इस जगह से आप टर्मिनल ओपन कर सकते हो, ठीक है। और इधर से भी आप न्यू टर्मिनल में जा सकते हो, टर्मिनल और यहाँ पे न्यू टर्मिनल, ठीक है, कहीं से भी जा सकते हो। और यहाँ पर आपको टाइप करना है PHP आर्टिसन मेक, उसके बाद कॉलन मॉडल, ठीक है। और फिर मॉडल का नाम देना, ठीक। अभी हम लोग एडमिन पे काम करने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ एडमिन यहाँ पे लिखना है। एंटर अभी नहीं दबाना है, अभी पूरा सुन लो। यहाँ पे एक ये वाला डैश देना है और यहाँ पर आपको लिखना है CSRF, ठीक है। एंटर दबाना है और थोड़ा सा वेट करना है, ये बन गया, ठीक है। अब देखो क्या कि प्रोजेक्ट में अब हम लोग लॉजिक वाला पार्ट सेक्शन में जाने वाले हैं। तो सिंपली अब हम लोग को वो ऑन करना पड़ेगा जैम्प। जैम्प ऑन करने के लिए सिंपली आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल में लोकल DC में जाना है, DCC जहाँ पर आप इंस्टॉल किए हो उसको,
ये देख लो लोकल डिक्सी। और ये रहा जैम्प। जैम्प के अंदर यहाँ पर PHP, सॉरी जैम्प स्टार्ट है, तो इसको आपको डबल टैप करके ओपन करना है, या टर्मिनल में ओपन हो जाएगा। और अगर इस तरह से नहीं खुलता है तो आप एक सिंपली इंटर हिट कर सकते हो यहाँ पर। ये रन हो गया जैम्प। ठीक है, तो हम लोग वापस से होम पेज में नहीं, इधर आना हम लोगों को। ठीक है, और चलो ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। और लॉगिन पेज सिंपली अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक डॉक टाइप ले लेते हैं इस तरह से HTML फॉर्मेट में। और यहाँ पर हम लोग लॉगिन पेज, ये देखो लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी के अंदर है हम लोग। ठीक है, यहाँ देख सकते हो लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी। हम थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम लोग H1 लिखने वाले हैं। और H1 के अंदर हम लोगों का होगा दिस इज आवर लॉगिन पेज। ठीक है, और यहाँ पर फिर हम लोग फिर से वो CSS का पार्ट हम लोग को यहाँ पे लगाना होगा। वो वाला देख सकते हो इधर से जो हम लोग कॉपी किए थे, इसको इसको यहाँ पर वापस से पेस्ट करना है। ठीक है, एक्चुअली हम लोग CSS में टेलविन का काम कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे ले। और यहाँ पर देख सकते हो क्लास, फिर आपको टाइप करना है यहाँ पर हम लोग को टेक्स्ट एस 120, सॉरी टेक्स्ट एस 100 पिक्सल, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, इस तरह से आपको बस यहाँ पे ऐसे लिख देना। देखो अभी आप लोग दिमाग पे फोर्स मत देना उतना, क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आएगा अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है। बस मैं जितना कर रहा हूँ उतना ही आपको समझना है। ठीक है, और धीरे धीरे प्रोजेक्ट के लास्ट तक में आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। मैं मुझे पता है कि अभी एक्चुअली 70% आप लोग ऐसे यूज़र हो जो कि फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो। ठीक है, तो मैं उस टाइप से ही बता रहा हूँ आपको, ताकि बेसिक आपको समझ में आए। ठीक है, जितना बेसिक जरूरत है मैं उतना बताते जाऊंगा, एकदम क्लियर कर करके जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं, आपको सिखाना है ना, तो इतना कुछ करना बनता है मेरे भाई। तो लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पी के अंदर इतना सारा कोड है, चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी के अंदर डैशबोर्ड वाला है। तो अभी इतना कुछ रहने देते हैं हम लोग यहाँ पे। वापस से अभी देखो, अब जो है मेन काम आता है ऑथेंटिकेशन का। तो अब जो है हम लोग रेडी हैं ऑथेंटिकेशन पे काम करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली अभी हम लोग को राउट्स पे एक बार काम कर लेना होगा। तो वेब डॉट पी के अंदर आना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद आपको एक कमांड लिखनी है। देखो एक्चुअली हम लोग को क्या करना है कि एडमिन एक स्पेसिफिक प्रीफिक्स यूज करना है हम लोग को। जैसे कि स्लैश जो भी हम लोग का URL है, डोमेन नेम है https://xyz.com, स्लैश उसके बाद फिर अगर एक एडमिन, उसके बाद स्लैश जितना भी हम लोगों का राउट्स है, जितना भी राउट्स हम लोग उसके बाद डिफाइन करेंगे, उन सारे राउट्स में जो भी ऑथेंटिकेशन है वो काम करेगा। उसके बाद कुछ भी अगर एक्सेस होगा, स्लैश एडमिन के बाद कुछ भी हम लोग को एक्सेस करना होगा या कोई भी यूजर एक्सेस करेगा, तो उनको वो बाईपास करना पड़ेगा लॉगिन पेज। जब तक वो लॉगिन पेज बाईपास नहीं करता, तब तक उस राउट के बाद कोई सा भी राउट एक्सेस नहीं कर सकता वो यूजर। सबसे पहले हम लोग को प्रीफिक्स लेना है एडमिन। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों को राउट कॉलन कॉलन प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स का हम लोग का नाम क्या होगा, एडमिन। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर ऐसे एडमिन लिखना है। और उसके बाद हम लोग एडमिन के बाद जितना भी हम लोग राउट्स, मतलब जो URL में हम लोग का दिखेगा, जो कि एक्चुअली अभी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। URL में यहाँ देखो फॉर एग्जांपल स्लैश एडमिन इस टाइप से है ना। उसके बाद जो भी जैसे ये दिखाएगा, उसके बाद पेजेस। तो ये आप जो देख रहे हो स्लैश एडमिन, उसके बाद पेजेस, क्या होता है कि उसके बाद पेजेस वाला पेज होगा। उसके बाद हो सकता है एड पोस्ट इस टाइप से राउट जो भी आता है। तो एडमिन के बाद जो भी इस टाइप से जितना भी हम लोग URL ऐड आएगा, उसमें URL जो हम लोग एक्सेस करना चाहेंगे, उसको लॉगिन पेज के बाईपास के बाद ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से शायद समझ में आ गया होगा आपको। तो एडमिन को उसके बाद जितना भी राउट्स, उन सबको हम लोग को ग्रुप करना है। ठीक है, सारे को। तो यहाँ पर हम लोगों को ग्रुप फंक्शन यूज करना है। अ, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपको फंक्शन ऐसे फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आपको जस्ट आप देखते जाओ, ऐसे ही टाइप करते रहना।
यहाँ पर आपको अब कंट्रोलर लेना है। ठीक है। और यहाँ पर कंट्रोलर को कॉल करना है हम लोगों को एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी ऑथेंटिकेशन पे काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एडमिन कंट्रोलर, और यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा। अभी देखो कंट्रोलर यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पर ऐसे लेना है और कॉलन कॉलन क्लास इस टाइप से आपको ऐड करना है इस जगह पे। और इसको भी आपको ग्रुप करना है, इसके अंदर जितना भी कंट्रोलर होगा, इतने जितना भी मतलब हम लोग फंक्शन बनाएंगे उन सबको यहाँ पर ग्रुप करना है। ठीक है। देखो यहाँ पे सेमी कॉलन जहाँ पे छूट रहा है, तो वो आपको देना है। ठीक है, उसको भूलना नहीं है। अगर वो भूल जाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम करेगा ब्रो। ठीक है। तो इतना कुछ यहाँ पर करने के बाद अभी सिंपली जो है हम लोग राउट्स बनाएंगे। अभी इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा रोक देते हैं। और यहाँ पे उसके बाद हम लोग को आना है इस वाले फोल्डर में, ऐप है ना, आपको इधर आना है। ठीक है। ऐप के अंदर हम लोगों को मिडिलवेयर HTTP के अंदर जाना है। ठीक है। और यहाँ पर मिडिलवेयर है, इसके अंदर आना है। और यहाँ पे देखो ऑथेंटिकेट है और बहुत सारा कुछ है, तो ऑथेंटिकेट डॉट PHP में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर नहीं, कॉन्फ़िगरेशन ऑथ डॉट PHP। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में आना आपको, अभी इसको रहने देते हैं। उसके बाद फिर मॉडल्स का काम होगा। तो और कॉन्फ़िगरेशन में आना ऑथ डॉट PHP के अंदर। और यहाँ पे आपको देखो यूजर्स है। हम्म, एक मिनट ऊपर देखने दो ब्रो। देखो यहाँ पर वेब है ना, आपको लाइन नंबर 38 पे आना है। और इस वाले लाइन को डुप्लीकेट करना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके। और यहाँ पर वेब की जगह आपको यहाँ पर एडमिन ऐसे टाइप करना है। और सेशन रहने देना है। यहाँ पर यूजर्स को हटा के यहाँ पर एडमिन्स लिखना है आपको। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एडमिन लिखना है आपको, और यहाँ पर एडमिन्स लिखना है। ठीक है। यहाँ पर प्लूरल डालना है, और यहाँ पर आपका जो है वो सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना आप। और फिर थोड़ा सा नीचे आना है आपको, और यहाँ पर आपको जस्ट इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करना है। अब इस जगह पे आपको प्लूरल डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे यूजर्स है, तो आपको यहाँ पर एडमिन्स डालना है। और यहाँ पर हम लोग एडमिन को कॉल करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बना चुके हैं मॉडल। तो यहाँ पे देखो मॉडल्स, ये आ गया एडमिन मॉडल। और बाकी तो और कुछ यहाँ पे नहीं करना आपको। ठीक है। और यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना है। डेटाबेस, इसका काम हम लोग अभी सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद करने वाले हैं। प्रोवाइडर्स में अभी कुछ नहीं करना है। मॉडल्स, एडमिन मॉडल में हम लोग को जो करना है यहाँ पे करना है। तो सिंपली आपको मॉडल्स में हैश को यूज़ करने वाले हैं, और यूजर्स ऑथ में यूजर्स को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो यूज़ इल्यूमिनेट, जो ऊपर में आप देख रहे हो ना, ये आपको जस्ट इसको यहाँ से उठा लेना है, ऐसे कॉपी करना है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, और ये स्लैश देना है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे लिखना है फाउंडेशन। ये देखो फाउंडेशन है ना, फाउंडेशन डालना है। उसके बाद फिर ये बैकस्लैश देना है आपको। फिर यहाँ पर ऑथ लिखना है। इस तरह से इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके फिर यहाँ पर आपको लिखना है यूज़र। और ठीक है, यूज़र को हम लोग एज ऑथेंटिकेबल, आपको ऐसे यहाँ पर इस तरह से लिखना है। ठीक है। और इसको ऐसे कॉपी कर लेना है यहाँ से ऑथेंटिकेबल को। और यहाँ पे देखो ना, क्लास एडमिन एक्सटेंड्स मॉडल है ना, आपको मॉडल को रिप्लेस कर देना है ऑथेंटिकेबल्स। ठीक है। और यूज फैक्टर का आपको ऐसे रहने देना है। अब देखो सिंपल क्या आता है कि दूसरी बात कि हम लोग जो फॉर्म बनाने वाले हैं एक्चुअली लॉगिन पेज पे, जो दो फील्ड डालने वाले हैं, ईमेल और पासवर्ड का, तो वो फिलेबल होना चाहिए एक्चुअली। जो यूजर आएंगे फिल करने के लिए, तो उनको ये फिल करना होगा। ठीक है। तो मतलब सारा इंसर्शन का काम होगा, जो कॉलिंग का डेटा का। ठीक है। तो प्रोटेक्टेड लिखना है आपको यहाँ पर, गार्डेड लिखना है आपको, सॉरी गार्ड लिखना है पहले। प्रोटेक्टेड गार्ड इक्वल टू एडमिन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन। ठीक है, हम लोग गार्ड यूज करें। और आपको यहाँ पर फिलेबल के लिए सारा यूज करना होगा प्रोटेक्टेड गार्डेड। तो PROCTECTED। माई मिस्टेक।
प्रोटेक्टेड गार्डेड इक्वल टू, और यहाँ पर ऐसे देखे इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो सारा चीज़ आपको जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे ही लिखना है। और अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करने वाले हैं पासवर्ड सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टेड कास्ट। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बनाना होगा सेट पासवर्ड एट्रीब्यूट के लिए। फंक्शन बनाना है, ठीक है, पब्लिक फंक्शन, सॉरी, सेट ATTRIPUT, स्पेलिंग में देख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इस तरह से आपको छोटी ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देना है, और यहाँ पर डॉलर वैल्यू इस टाइप से लिखना है, और यहाँ से नीचे आके आपको इस टाइप से इसको क्लोज करना है। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या करना है कि पासवर्ड जो होगा उसको हैश में कन्वर्ट करना है, उसको बेस 64, मतलब उसको एक्चुअली हम लोग को इनकोड करना है जो पासवर्ड है। ठीक है, तो सिंपल है, आपको ये वाला कोड लिखना है। इंक्रिप्शन टाइप में हम लोगों को यहाँ पर हैश में डालना है इसको। ठीक है, हैश, एक्चुअली ऐसा नहीं, ऐसा होगा, हैश कॉलन कॉलन मेक। ठीक है, और ये वैल्यू इस टाइप से रहेगा। हैश ऑलरेडी इंपोर्टेड नहीं है, तो हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ से। आप सिंपली कंट्रोल प्लस इसके इसके बगल में इस तरह से हो रहा है, कंट्रोल प्लस ऐसे डालोगे तो ये आ जाएगा। हैश मेक, हैश नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग हैश को इंपोर्ट से कर लेते हैं डायरेक्ट लिख के। तो आपको यहाँ पर लिखना है यूज इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट आप ऊपर में लिखा हुआ है ILLUMINATE, इल्यूमिनेट। फिर आपको यहाँ पर बैकस्लैश डालना है, और सपोर्ट फसाड से आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो SUPP सपोर्ट, और इस तरह से FAC, सॉरी, FACATS आ जाना चाहिए था अब तक। हाँ, ये आ गया, और इसके अंदर आपको हैश मिल जाएगा। ये इम्प्लीमेंट हो गया, और ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है ये सेमीकोलन, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से जो भी हम लोगों को करना था वो हम लोग कर चुके हैं। अभी आप लोगों को उसके बाद जो है मिडिल वेयर के अंदर आना। देखो ऐप है ना, ऐप के अंदर HTTP है। ठीक है, इसके अंदर मिडिल वेयर है, मिडिल वेयर के अंदर ये authenticate.php है, आपको जस्ट इसको ओपन करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको देख रहे हो यहाँ पर जितना कुछ आप देख रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से अभी इन सारी चीज़ को यहाँ से हटा लेना है ऐसे करके, इनको यहाँ से कट कर लेना। ठीक है, डॉलर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट JSON, इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेते हैं हम लोग, और रिटर्न राउट, अभी इन सबको हटा देते हैं सारा कुछ। हम लोग यहाँ पे पूरा एकदम क्लीन कोड करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर आपको लॉजिक क्या यूज़ करना है। इफ़, अच्छे से ध्यान से देखना, मैं सारा कुछ समझा दूंगा। ठीक है, इफ़ डॉलर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट JSON, अभी जो हम लोग कॉपी किए थे ना, जस्ट उसको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोगों को नल रिटर्न करना है, वैल्यू रिटर्न, स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और यहाँ पर एक सेमीकोलन देना, आपको भूलना नहीं है। और फिर अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो एल्स वाले, और एल्स में हम लोग अगर एडमिन हुआ या फिर एडमिन के बाद जो भी हम लोग का राउट्स आएगा उसके लिए हम लोग को क्या करना है। तो उसके लिए अगर कोई भी यूज़र एडमिन के राउट को एक्सेस करता है तो उसके लिए हम लोगों को उसको लॉगिन पेज पे रेफर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कोड करेंगे, इफ़ रिक्वेस्ट डॉलर रिक्वेस्ट, ठीक है, इस एडमिन, इस एडमिन ऐसे नहीं लगाना आपको। अगर ऐसा कुछ होता है, और इस रिक्वेस्ट इज डॉलर रिक्वेस्ट इज, स्पेलिंग मिस्टेक, रिक्वेस्ट इज एडमिन स्लैश स्टार। अब एडमिन या एडमिन के बाद का जो भी कुछ होगा, जो भी मतलब राउट्स अगर कोई यूज़र एक्सेस करना चाहता है तो उसको मुझे रिटर्न करवाना है लॉगिन पेज पे। ठीक है, देखो कोड कम्प्लेक्स नहीं है, बस अगर उसको दिल दिल पे ले लोगे तो ये कैसे काम कर रहा है, कैसे लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो राउट मतलब क्या होगी एक्चुअली, जो हम लोग राउट डिफाइन करते हैं रिडायरेक्शन के लिए, तो
ये वो ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं, बस सोचोगे एक पेज से दूसरे पेज हम लोग को पहुंचना है, या ऑटोमेटिक किसी को यहाँ से उठा के कहीं और पहुंचा दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोर्टल खोल दिए, यहाँ से वो वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ चला गया। ठीक है, तो राउट को एमसीयू के साथ जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एडमिन या फिर एडमिन के बाद जो भी राउट्स यूजर एक्सेस करना चाहता है, तो उसको हम लोग एडमिन डॉट लॉग इन में डाल भेजेंगे। अब देख, और एल्स, अब इसके अंदर भी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो मुझे यूजर को रिटर्न करवाना है होम पेज पे, राउट होम, यहाँ पर हम लोग होम पेज पे करा। तो अभी हम लोग यहाँ पर जो है यूजर को यूआरएल के थ्रू जो है, जो एक्सेस करेगा राउट्स, तो उसके थ्रू हम लोग उसको लॉगिन पेज शो कराने वाले हैं। तो सिंपली आपको जो मैं कोड लिख रहा हूँ, आपको वो लिखना है, राउट कॉलन कॉलन मैच। ठीक है, और यहाँ पर आपको गेट एंड पोस्ट दोनों मेथड यूज करना है, गेट एंड पोस्ट। और फिर यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है, लॉगिन, जो लॉगिन होगा। ठीक है, और जो यूआरएल में शो होगा, अभी यहाँ पर हम लोग फंक्शन का नेम लिखना है लॉगिन, इस नाम से अभी हम लोग फंक्शन बनाने वाले हैं। और इस राउट का एक नेम होना चाहिए जिसका नाम होगा एडमिन डॉट लॉगिन, जो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले मिडिल वेयर में यूज कर रहे थे। यही नेम आपको जो है इस जगह पे डालना था। एक मिनट, यहाँ पे सेमी कॉलन छूट गया, तो सेमी कॉलन आपको नहीं भूलना है। ठीक है, अब देखो यहाँ एडमिन डॉट लॉगिन जो हम लोग राउट है, इस राउट का जो नेम हम लोग यूज किए हैं, इसको ही हम लोग ऑथेंटिकेट डॉट पी एच पी इज, यहाँ पे देखो इस जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर सेमी कॉलन छूट गया था, तो आप लोग को कोई मिस्टेक नहीं करना। एडमिन डॉट लॉगिन इस नाम को, इस राउट को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, और वेब डॉट पी एच पी में यहाँ पर है सिंपली। इसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पर जो है लॉगिन फंक्शन पे काम करना है। ठीक है, अभी हम लोग को यहाँ से वापस से आना है कंट्रोलर में, यहाँ देखो कंट्रोलर है ना, इसके अंदर आना है। अब देखो यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर है, इस जगह पे आना है। और यहाँ पर इंडेक्स ऑलरेडी है, तो इंडेक्स को हम लोगों को कुछ नहीं करना है, इंडेक्स को रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंटर मारो, कमेंट पे लॉग इन। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, यहाँ पर आपको सिंपली पब्लिक फंक्शन लॉग इन एक फंक्शन बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न टाइप में आप अगर लॉगिन देना चाहते हो तो दे सकते हो, आपकी मर्जी। अगर नहीं देना चाहते हो तो भी आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। तो अभी क्या करना है, कि हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को रिक्वेस्ट को पैरामीटर में डालना है। ठीक है, रिक्वेस्ट और डॉलर, यहाँ पर रिक्वेस्ट। ठीक, और यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे। ठीक है, अब जो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही लिखना आप। ठीक है, तो हम लोग ऑथेंटिकेट कराने वाले यूजर को ईमेल और पासवर्ड के जरिए। ठीक है, तो जो यूजर ईमेल और पासवर्ड इंटर करेगा उसके थ्रू, थोड़ा सा ध्यान से देखना ब्रो। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है, इफ कंडीशन लगाना है, डॉलर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डॉलर डेटा में हम लोग पास करने सेव कर देते हैं जो यूजर डॉलर आर ए क्यू यू एस टी। यहाँ पर पूरा का पूरा रिक्वेस्ट लिखना है आपको। ठीक है, रिक्वेस्ट हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ईमेल और पासवर्ड चाहिए ना, तो आपको यहाँ पर ओनली ईमेल और पासवर्ड लिखना है। ठीक है, ओनली ईमेल कॉमा पासवर्ड। स्पेलिंग देख लेना आप लोग, मेरा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ईमेल पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेमीकोलन। ठीक है, इसके अंदर आपको अब इस डेटा, जो हम लोग ईमेल और पासवर्ड यूज़र जो रिक्वेस्ट करेगा लॉगिन के लिए, उसको हम लोग डेटा में स्टोर करा रहे हैं। अब जो ईमेल और पासवर्ड होगा, अब उसको हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, कि अगर वो ईमेल वैलिड है, अगर हमारे पास उस ईमेल और पासवर्ड का डेटा अगर पड़ा हुआ है, तो ही उसको एक्सेस मिलेगा, एल्स उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उसके लिए कंडीशन लिखेंगे, इफ ऑथ कॉलन कॉलन गार्ड। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग गार्ड में
एडमिन नाम से हम लोग गार्ड बनाए और यहाँ पर अटेम्प्ट करना है डेटा को, ठीक है। जो डेटा हम लोग अभी वहाँ से रिट्रीव कर रहे हैं, EMPT, मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा, डॉलर डेटा, ठीक है। तो इस डेटा को हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, मतलब हम लोग इसको फेच करके चेक करने वाले हैं ऑथ को भी कॉल। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑथ को इंपोर्ट करना होगा, अ, इसको फसाड से इंपोर्ट करना होगा, तो ऑथ इल्यूमिनेट, ठीक है। फसाड, एक मिनट, सपोर्ट फसाड्स ऑथ, आपको यहाँ से इसको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये स्टेप से आप देख लो, कोड यहाँ पे देख लेना इसका इंपोर्टेशन का। तो अभी हम लोग इसका लॉजिक लिखने वाले हैं, अगर एडमिन अटेम्प्ट डेटा हो तो क्या होगा, ठीक। तो हम लोग यूज़र को रिडायरेक्ट करने वाले हैं एडमिन पैनल पे, ठीक। तो एडमिन डैशबोर्ड जो होगा हम लोगों का, वो उधर ही हम लोग उसको रिडायरेक्ट करने वाले हैं। तो हम लोग रिटर्न रिडायरेक्ट, ठीक है। रिडायरेक्ट फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, तो हम लोगों को इसके ऊपर काम नहीं करना होगा। राउट, ठीक है। राउट का नेम हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है, एडमिन डॉट डैशबोर्ड। अभी हम लोग ये वाला राउट अभी तक नहीं बनाए हैं, तो अब थोड़ी देर के बाद रिटर्न हम लोग इस पे बना लेंगे। फिलहाल के लिए तो अभी इसका कोड लिख लेता हूँ पूरा, ठीक है। तो अगर एडमिन हुआ तो यूज़र को एडमिन डैशबोर्ड पे पहुंचाना है, ठीक। अगर उसका पासवर्ड वगैरह सब मैच कर गया, ईमेल और पासवर्ड, एल्स हम लोगों को उसको जो है रिटर्न रिडायरेक्ट बैक कर देना, मतलब वापस से एडमिन लॉगिन पेज पे लेके आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोड लिखना होगा, RETURN, रिटर्न रिडायरेक्ट फंक्शन। मेरा पीसी थोड़ा सा स्लो है, तो आप लोग मैनेज करना, थोड़ा अटक रहा होगा। रिटर्न रिडायरेक्ट बैक विथ, अब यहाँ पे हम लोगों को अलर्ट शो कराना है, और अलर्ट में मैसेज डालना है, प्लीज एंटर वैलिड क्रीडेंशियल्स, ठीक है। आ, इसको यहाँ पर सेमी कॉलन से क्लोज करना मत भूलना, ठीक है। और इतना करने के बाद अभी हम लोगों का ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। इफ रिक्वेस्ट मेथड अगर पोस्ट है तो एल्स हम लोगों को यहाँ पर भी इसका जो है एक रिटर्न देना होगा, जो हमेशा रिटर्न करेगा यूजर को, RETUR रिटर्न रिडायरेक्ट, सॉरी रिडायरेक्ट नहीं करना, हम लोगों को व्यू पे डायरेक्ट उसको डालना है, ठीक है। व्यू एडमिन डॉट लॉगिन, इस वाले फोल्डर के अंदर लॉगिन पेज है हम लोगों का, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और कुछ इशू तो जरूर है यहाँ पर, ये सेमी कॉलन का, इसका भी शायद सेमी कॉलन यहाँ पे लगेगा, नहीं सेमी कॉलन का भी नहीं है। चलो ये ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है कि यूजर, अभी हम लोग क्या क्या काम किए, कोई भी यूजर URL टाइप करेगा /admin, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर /admin जैसे ही वो टाइप करने वाला है, तो उसको एक एडमिन लॉगिन पेज आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों को दो काम करना है, एक एडमिन लॉगिन पेज बनाना है, और उसके बाद यूजर को डैशबोर्ड तक पहुंचाना है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक बने हुए हो तो आपका जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ डेडिकेशन, उसका मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि इतना कोड झेल पाना थोड़ा सा मुश्किल है, सबकी बस की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो झेल ही लो भाई थोड़ा सा, फिर सीख जाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर एडमिन डैशबोर्ड वो जाएगा रिडायरेक्शन के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों को एडमिन डैशबोर्ड पे थोड़ा सा कोड करना होगा। सिंपली हम लोग को व्यूज में रिटर्न आना है, यहाँ पर से अभी एडमिन है, यहाँ पर डैशबोर्ड है, ठीक है। तो डैशबोर्ड में सिंपली और सिंपली इस टाइप से आपको देखो क्या डालना, आपको यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करना है, और ये जो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है आपको इसको यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे इमिट एब्रिविएशन करना, और यहाँ पर इसको लिखना है डैशबोर्ड, ठीक। और H1 में हम लोग यहाँ पर डैशबोर्ड लिखने वाले हैं, H1
HTML जो है वो आप इसमें कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। सॉरी। यहाँ पर वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोगों को CSS यूज़ करना होगा। CSS के लिए वापस से हम लोग यहाँ पर जाएंगे और सिर्फ इस वाले लाइन को यहाँ से ऐसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो इतना कुछ यहाँ पे करने के बाद अब हम लोग को वापस से web.php में जाना है और यहाँ पर हम लोगों को राउट्स पे काम करना होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये लॉगिन के लिए है। एक मिनट, सबसे पहले तो मैं कमेंट कर देता हूँ उसको, लॉगिन राउट, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, जो कि यूज़र को दिखाने के लिए इंडेक्स दिखाना है, एडमिन पैरंट दिखाना है, एडमिन डैशबोर्ड दिखाना है। अब जो भी हम लोगों को करना है, अब उसको हम लोग मिडिलवेयर के थ्रू करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है, राउट कॉलन कॉलन मिडिलवेयर। एक्चुअली माय मिस्टेक, यहाँ पर मिडिलवेयर का स्पेलिंग गलत है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है ऑथ कॉलन एडमिन, और इसको हम लोग ग्रुप में करने वाले हैं, ग्रुप फंक्शन, ठीक है। और इस तरह से आपको उसको क्लोज करना है और छोटी ब्रैकेट, सॉरी, कर्ली ब्रेसेस आपको ओपन करनी है और यहाँ पर आपको राउट डिफाइन करनी है। अगर ऑथ एडमिन हुआ तो क्या होगा, तो सिंपली अब जो भी एडमिन अगर है तो उसको एक्सेस करवाना है हम लोगों को URL, और सॉरी सॉरी, क्या क्या लिख रहा हूँ, राउट कौन कौन, आप राउट का स्पेलिंग अगर कैपिटल भी देना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे करके दे सकते हो, ठीक है। राउट कॉलन गेट, अगर एडमिन के थ्रू आता है, अगर स्लैश जो मेन एडमिन पैनल होगा उस पे हम लोग इंडेक्स वाले फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। आ, और यहाँ पर इस राउट का नेम भी डिफाइन कर देते हैं। इसका नाम हम लोग रखे थे थोड़ा देर पहले, एडमिन डॉट डैशबोर्ड, DASHBORD, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों को एक कर्ली ब्रेसेस, सॉरी, सेमी कॉलन लगाना है। हाँ, ये हम लोगों का डैशबोर्ड और लॉगिन पेज, ये दो राउट अभी तक कंप्लीट हो गया। अभी भी कुछ इशू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग सेमी कॉलन छोड़ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान देना, ठीक है। और वापस से हम लोग लॉग इन कंट्रोलर में जाना पड़ेगा, एडमिन कंट्रोलर, ठीक है। अभी एडमिन कंट्रोलर में आते हैं और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एडमिन डैशबोर्ड। ये देखो, है ना, अभी जो हम लोग राउट बनाए एडमिन डैशबोर्ड वाला, तो उसको यहाँ पर आपको देख लेना है कि वापस दोनों का स्पेलिंग नहीं सही है या नहीं, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड। अब अभी हम लोग इंडेक्स वाले फंक्शन में किसी चीज़ को कॉल कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन डॉट, सॉरी, web.php में जाएंगे। और एक्चुअली मेरा सिस्टम स्लो है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है रिकॉर्डिंग करते समय। तो इंडेक्स में हम लोग एडमिन डैशबोर्ड को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो डैशबोर्ड अगर दिखाना हम लोग को, तो सबसे पहले डैशबोर्ड का व्यू बनाना पड़ेगा। तो ये रहा इंडेक्स, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिटर्न करेंगे व्यू को, और वो व्यू होगा हम लोगों का एडमिन फोल्डर के अंदर, आदमिन नहीं एडमिन। आप इसको चाहो तो इस वाले स्लैश से भी आप यहाँ पे एडमिन के अंदर हम लोग का जो है डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP है शायद, मुझे जहाँ तक याद है। ये देखो, है ना, डैशबोर्ड डॉट ब्लेड डॉट PHP, तो DASHBOARD, सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड ऐसे लिखना है। और ये आपको, सॉरी माय मिस्टेक, रिटर्न का स्पेलिंग गलत है, ठीक है। हाँ, तो जैसे ही इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल होगा हम लोगों का, तो वो रिटर्न कर देगा एडमिन डैशबोर्ड को। और रिटर्न वाला इंडेक्स वाला फंक्शन हम लोग कॉल कर रहे हैं जब हम लोग इस वाले राउट्स को हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल होगा, या फिर जब भी कोई URL पे, जिस बटन पे अगर हम लोग एडमिन डॉट डैशबोर्ड अगर इस वाले राउट्स को URL में डिफाइन करते हैं, तो ये हम लोगों को एडमिन स्लैश डैशबोर्ड इस वाले पेज को ओपन करके देगा। एक बार आप लोग फिर कंफर्म कर लो कि एडमिन स्लैश डैश, आपको जो डैशबोर्ड है वो आप कहाँ पे रखे हो। जैसे मेरा एडमिन फोल्डर है और इस फोल्डर के अंदर मेरा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार ट्राई करने वाले लॉगिन पेज पे, ओ सॉरी, अभी तक तो लॉगिन पेज हम लोग बनाए भी नहीं। तो सिंपली यहाँ से हम लोग बाईपास करने वाले हैं, लॉगिन पेज बनाने वाले हैं सबसे पहले। तो कोड लिखने, तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूँ यहाँ पे।
तो हम लोगों का लॉगिन पेज रेडी है। और मैं यहाँ पे बता दूं कि लॉगिन पेज मैंने टेलविन पे नहीं बल्कि इसको बूटस्ट्रैप पे डिजाइन किया है। ठीक है, तो वो भी एक सीएसएस का पार्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये देखो लिंक रिलेशन एच में जो डाला हुआ है। ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप का यूआरएल है। आप सिंपली बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना। ठीक है, ये देखो बूटस्ट्रैप ऐसे सर्च करना और बूटस्ट्रैप द मोस्ट पॉपुलर एचटीएमएल सीएसएस फ्रेमवर्क, आप इसको जो है ओपन करना और यहाँ पर इसका प्ले सीडीएन वाला सेक्शन में आना, इंस्टॉल विया इंक्लूड विया सीडीएन। आप इस वाले टैग को यहाँ से ऐसे कॉपी करना और इस कोड को आपको जस्ट यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देना इस जगह पे। ठीक है, और इस वाला स्क्रिप्ट वाला जो टैग है आपको जस्ट इसको नीचे पेस्ट करना है अपने कोड के सबसे फूटर में। यहाँ पर देख सकते हो इस जगह पे। ठीक है, इन दोनों जगह पे। और ये जो अभी लॉगिन पेज का जो कोड है ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कहीं पर भी आपके टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे जहाँ पे होगा मैं ये कोड आपको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें बताने लगता तो काफ़ी समय लगता है, बस मैं एक एक करके इसको समझा देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो फॉर्म जो आप लिखे हो इस वाले फॉर्म में एक्शन में मैं अभी नहीं डाला हूँ कुछ। ठीक है, तो अभी जो है सिंपली यहाँ पर देख सकते हो एक सेक्शन है ईमेल का। और ये @CSRF जो है ये टोकन जनरेट करता है, तो ये आपके कोड में होना बहुत ही बहुत नेसेसरी है। और आपको जो ये मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो ये देख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ईमेल है और एक पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो ये कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और हम लोग यहाँ से लॉगिन पेज एक बार वेबसाइट पे विजिट करके देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग स्लैश एडमिन वाले इसको हम लोग एक्सेस करके देखते हैं। अगर कुछ एरर होगा तो देखना पड़ेगा। आ, ये रहा लॉगिन पेज। जैसे ही हम लोग एडमिन जैसे हम लोग लिखे तो ये स्लैश लॉगिन तक हम लोग को लेके गया है, क्योंकि हम लोग मिडिलवेयर में ऑथेंटिकेशन में डाल के रखे हैं कि जब अगर कोई यूजर स्लैश एडमिन वाला यूआरएल को हिट करता है तो उसको जो है लॉगिन वाले पेज को बाईपास करना पड़ेगा यूजर ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। ठीक है, तो सिंपली ये वाला आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। ठीक है, बूटस्ट्रैप पे है। और अभी हम लोग जो है ईमेल और पासवर्ड डेटाबेस में इंसर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को सिंपली डेटाबेस में आना है, ऐप को क्लोज कर देते हैं, रिसोर्सेज को यहाँ से, और ये रहा डेटाबेस। ठीक है, तो अभी देखो ये माइग्रेशन है ना, माइग्रेशन वाले फोल्डर में आना है। और यहाँ पर एडमिन नाम से हम लोग एक बनाए थे, किधर गया, एक्चुअली माइग्रेशन नहीं बन पाया था, तो कोई बात नहीं। हम लोग वापस एक नया पावर सेल यहाँ पे खोलेंगे, न्यू टर्मिनल। और यहाँ पर हम लोग माइग्रेशन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन एडमिन। ठीक है, आदमिन नहीं एडमिन। ओके, और ये माइग्रेशन बन गया। तो माइग्रेशन बनाने के बाद आपको जस्ट इसके फोल्डर में जब आओगे तो इस तरह से ये कोड दिखेगा आपका। ठीक है, अब ये देखो ये जो माइग्रेशन वाला फोल्डर है ना, इसके अंदर इस वाले फाइल पे आपको आना है, यहाँ पे एडमिन्स। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ होगा तो आप सिंपली इस टाइप से ये वाला कोड लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे डुप्लीकेट करना है आपको, आईडी यहाँ से हटा के हम लोग स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ करना है। स्ट्रिंग में हम लोग ईमेल यूज़ करने वाले हैं और पासवर्ड, और अगर नेम भी ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लोग नेम लेने वाले हैं। छोड़ो, नेम नहीं, बस ईमेल और पासवर्ड से ही काम चला लेते हैं। ठीक है, ईमेल पासवर्ड, बस ये दो चीज़ है और ये दोनों चीज़ को हम लोगों को इंसर्ट करवाना है डेटाबेस में। ईमेल है, पासवर्ड है, जो कि ईमेल हम लोगों का यूनिक होना चाहिए। ठीक है, और पासवर्ड ठीक है, और ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे लगाएंगे नहीं। और सिंपली आपको सिर्फ टर्मिनल में आना है। अच्छा, अभी टर्मिनल में अभी हम लोग सीटर का भी काम कर लेते हैं। एडमिन सीटर, एडमिन सीटर में आपको यहाँ पर रन करवाना होगा वो जो डॉलर डेटा वाला कोड था, आपको यहाँ पर वो लिखना डॉलर डेटा। और यहाँ पर आपको एक ईमेल डालना है, हम लोग का फील्ड नेम डालना है पहले ईमेल। और ईमेल इक्वल्स टू हम लोगों का होगा
जो भी आप ईमेल यूज़ करते हो वो डाल देना, LHZ। ठीक है। ये मेरा ईमेल हो गया, और पासवर्ड में मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और यहाँ पर ये हो जाएगा पासवर्ड। ये फील्ड नेम है, आपने जिस फील्ड का नाम डाला है वहाँ पर आपको वो यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर आपको एडमिन कॉलन कॉलन क्रिएट, और एडमिन को यहाँ पे कॉल करना होगा, क्योंकि ये एडमिन जो है ये आपका मॉडल है, स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इस मॉडल को यहाँ पे कॉल कर लेना होगा। पहले यहाँ पर सजेशन में देख लेते हैं, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैनुअली इसको यहाँ पे कॉल करना होगा। एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, तो यहाँ पर देखो एडमिन है ना, आपको इस मॉडल को यहाँ पे कॉल कर लेना। अब ऊपर चेक कर लेना ये कॉल हुआ कि नहीं। ठीक है। ऐप मॉडल्स एडमिन कॉलन कॉलन क्रिएट में आपको यहाँ पर डॉलर डेटा पास कर देना है। ठीक है। अब एडमिन नाम का जो मॉडल है वो सारा कुछ काम कर लेगा, और जब ये हिट होगा एडमिन सीडर, तो ये खुद व खुद रन करेगा। ठीक है। ईमेल और पासवर्ड, बस ये दो चीज़ें हैं। और माइग्रेशन में हम लोग ईमेल और पासवर्ड को ही डालेंगे, और ये चेक भी इसको इंसर्ट करेगा। ठीक है। नेम अगर डालना चाहते हो तो एक फील्ड यहाँ पर नेम का डाल देना, और सॉरी माइग्रेशन इस वाले में आके आपको यहाँ पर नेम भी डाल देना होगा। ठीक है। तो अभी हम लोग जो एडमिन सीडर है इसको हम लोगों को इंसर्ट करवाना है अपने डेटाबेस में। ठीक है। तो यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना होगा PHP आर्टिशन। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। PHP आर्टिशन DB कॉलन सीट। ठीक है। डैश डैश क्लास, और सॉरी, सबसे पहले तो हम लोगों को माइग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है। PHP आर्टिशन माइग्रेट, आपको ये कमांड पहले टाइप करना है। ठीक है। और यहाँ पे इंटर हिट करना है, थोड़ा सा वेट करना है, देख लेते हैं ये इंसर्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपली आपको यस टाइप करना है। माइग्रेशन टेबल, रनिंग माइग्रेशन, यूजर्स टेबल, पासवर्ड रिसीव टोकन टेबल, ये सारा का सारा टेबल आपके डेटाबेस में बना रहा है। और एडमिन ये भी बन गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कमांड है PHP आर्टिशन डी सॉरी DB कॉलन शीट डैश डैश क्लास इक्वल टू एडमिन सीडर। आपको ये कमांड यहाँ पे टाइप करना है। ठीक है। और यहाँ से एंटर हिट करना है। अभी हम लोग चेक करते हैं कि ये डेटाबेस में इंसर्ट होता है कि नहीं, या फिर कुछ एरर आता है। तो उम्मीद तो था कि ये सीट हो जाएगा, और शायद ये हो गया। और जब तक ये नीचे अभी कंप्लीट नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते। ठीक है। तो यहाँ पर ये शो तो कर रहा है कि इंसर्ट हो गया है, और हम लोग इसको चेक करने वाले हैं पहले जाके। यहाँ पर आपको PHP माई एडमिन खोलना है, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। अब यहाँ देखो लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन, बस इतना सही आपको यहाँ पर URL सर्च करना है। ठीक है। और इसको थोड़ा सा खुलने देते हैं यहाँ पे। तो ये डेटाबेस हम लोग का ओपन हो गया, इस टाइप से इंटरफेस है, तो आप देख लेना। ठीक है। ये उसका URL है, लोकल स्लैश PHP माई एडमिन index.php। ठीक है। यहाँ पर ये देखो मूवी ब्लॉक YT, ये हम लोगों का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर जो डेटा अभी हम लोग इंसर्ट किए हैं एडमिन्स में, यहाँ पर देख लो एक डेटा शो कर रहा है। अभी इसको हम लोग ओपन करेंगे इस पर क्लिक करके, और देखते हैं वहाँ पर जो अभी हम लोग ईमेल और पासवर्ड डालें, देखो है ना, ईमेल lazydeveloper.us@gmail.com, और पासवर्ड जो अभी हम लोग इंटर किए हैं वो इनक्रिप्टेड है। यहाँ पर यूजर्स का, यूजर्स को, इस लाइन को कट करना है यूजर्स को वाला। ठीक है। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब जाके हम लोग लॉगिन को एक्सेस करने वाले हैं, लॉगिन पैनल को। अब यहाँ पे हम लोग एक बार रिफ्रेश करने वाले हैं। सिंपली आपको रिफ्रेश करना है, और यहाँ पर उसी ईमेल को डालना है, और जो पासवर्ड आप लोगों ने रखा है। तो मेरा पासवर्ड 1 से लेकर 9 तक था। 3 4 एक मिनट 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। और हम लोग अभी ट्राई करने वाले हैं लॉगिन। अब देखते हैं ये सक्सेसफुली लॉगिन होता है या फिर कुछ एरर आता है। ओह वाह, देख लो। अभी हम लोग लॉगिन किए तो एडमिन डॉट डैशबोर्ड, वेलकम टू एडमिन डैशबोर्ड, ये यहाँ पर आ गया है। एडमिन को एक्सेस करना है। एडमिन पेज अगर कोई भी जाना चाहेगा तो उसको URL ईमेल और पासवर्ड डाल के ही जाना पड़ेगा, एल्स वो एक्सेस नहीं कर सकता। और अगर एक बार आपने कर दिए तो जब तक वो टोकन एक्सपायर नहीं होगा, कुछ देर तक ही वो वैलिड रहता है, उसके बाद वो टोकन एक्सपायर हो जाता है। ठीक है। अगर वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा
तो वापस से आपको यहाँ पर लॉगिन पेज आएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको वापस से यहाँ बड़ा करके देखते हैं। सॉरी, प्लस प्लस प्लस, ये देखो एडमिन डैशबोर्ड ऐसे। तो हम लोग टोकन को एक बार रीसेट करते हैं। ठीक है, तो जो कैश मेमोरी है उसको हम लोग रीसेट करने वाले हैं अभी। क्योंकि इस सबको क्लियर करना है। ठीक है, ये है लोकल होस्ट और इसको यहाँ पे रिमूव करना है और इसको टर्न करना है। और एक बार अभी देखो, अभी हम लोग का लॉगिन किया हुआ है, एकदम राउटर अच्छे से काम कर रहा है। अभी इसको हम लोग जैसे रिफ्रेश करेंगे, ये शायद लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। तो ऑथेंटिकेशन को हम लोग एक अच्छे से वैलिडेशन के साथ चेक कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट में समय ले रहा है ये। तो मेरा पीसी प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। आप लोग अच्छे से प्यार दिखाओ, फिर तो ये लैपटॉप भी रिप्लेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करते हैं। नहीं, वीडियो पॉज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ खुल गया। तो यहाँ पर देखो, इसको मैनेज करते हैं। देखो, है ना, अभी स्लैश लॉगिन पे लेके आ गए। तो इस तरह से ये वैलिडेशन काम कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग को आएगा, उसमें हम लोग जो होम पेज है, होम पेज को हम लोग बनाने वाले हैं और एडमिन डैशबोर्ड को हम लोग अच्छे से सेटअप कर रहे हैं, करने वाले हैं उसको। और अब ज़्यादा कुछ मतलब लंबा काम नहीं बचा है। अब जो भी काम बचा है वो शॉर्ट ही है, और उम्मीद है कि 4 से 5 वीडियोस में वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो का ड्यूरेशन जितना हुआ है, इससे कम ही होगा वो सब, क्योंकि ऑथेंटिकेशन हम लोग एक बारीकी से देखते हैं, क्योंकि इससे ना मतलब पूरा डेटा लॉस होने का संभावना रहती है। मिलते हैं चौथी वीडियो में और कुछ नई चीज़ों के साथ। ठीक है, टिल देन, बाय बाय।